करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की प्रैक्टिस। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन आए थे आपके एसएससी सीजीएल टियर 2 2017 के एग्जाम में। 36 के 36 क्वेश्चन हम आज के सेशन में ही प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक से भी कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, एग्जाम बेस्ड अप्रोच भी बताऊंगा। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है पूरा, वो लोग भी सेशन को देख के चीजों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं कर रखा, नहीं पढ़ रखा, उन्हें भी सारी चीजें समझ आने वाली हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9 ड्यू टू व्हिच फुटफॉल्स fell in the ratio 13:11. What is the new daily collection in rupees if the daily collection before the price hike was rupees 2,27,500 rupees? क्वेश्चन में कहता है कि एक फन पार्क है जिसके एंट्री टिकट का क्या कर दिया गया, उसका रेट बढ़ा दिया गया। पहले अगर टिकट का प्राइस क्या था, 7 रुपए था, उसे बढ़ा के 9 रुपए कर दिया गया, मतलब 7:9। 7 से बढ़ा के 9 कर दिया गया रेशियो। ठीक है, अगर हम बात करें जो लोग वहां पे फन पार्क में घूमने आते हैं, फुटफॉल्स की बात करें या फिर ग्राहकों की हम बात करें, उसकी वजह से क्या हुआ, जब प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने कम आना बंद कर दिया शुरू। ठीक है, पहले अगर 13 लोग आते थे तो अब 11 लोग आ रहे हैं, तो 13:11 हो गया लोगों की आने की संख्या। अब हमें बताना है कि उसकी डेली कलेक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर उसकी डेली कलेक्शन पहले क्या होती थी, एक दिन में 2,27,500 रुपए की डेली कलेक्शन पहले थी, तो अब उसकी नई कलेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझते हैं। आपको पता है कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन होता है हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, टिकट प्राइस इनटू फुटफॉल्स। टिकट प्राइस, एक टिकट का प्राइस कितना है और कितने लोग एक बार की में देख रहे हैं, डेट इज अवर रिवेन्यू, डेट इज अवर कमाई, डेट इज अवर कलेक्शन। ठीक है, तो हमें पता है टिकट प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर दें जितने लोग देखने आ रहे हैं, या फिर हम बात करें फुटफॉल्स की, तो हमें अपना रिवेन्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे टिकट प्राइस क्या हो रहा है, पहले 7 था, 7 से बढ़ के क्या हो गया, 9 हो गया। तो ओल्ड रेशियो न्यू की अगर हम बात करें, पहले 7 था, 9 हो गया। फुटफॉल्स की बात करें, अगर हम ग्राहकों की बात करें तो कितने हो गए, पहले अगर 13 आ रहे थे तो अब कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। तो अगर कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, हमने कहा कलेक्शन क्या है, टिकट प्राइस इनटू फुटफॉल्स, तो यहाँ पर रेशियो में भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कलेक्शन अगर मैं पुरानी कलेक्शन की बात करूं तो वो हो जाएगा 7 × 13, ये आ जाएगा हमारे पास पुरानी कलेक्शन। और नई कलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ये हो जाएगा 7 × 11, तो ये हो जाएगा 9 × 11, सॉरी, ये हो जाएगा 9 × 11। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 13 91 दे देगा, 9 × 11 99 दे देगा। तो हमारे पास रेशियो मिल गया ओल्ड कलेक्शन का और न्यू कलेक्शन का। ठीक है, हमसे कहा कि पहले वो कितना कमाता था, पहले प्राइस हाइक से पहले वो कितना कमाता था, वो कमाता था एक दिन में फन पार्क 2,27,500। तो 91 की वैल्यू अगर 2,27,500 है तो 99 की वैल्यू निकाल लेंगे। 99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,27,500 डिवाइडेड बाई 91 इंटू 99। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। 91 से अगर आप ये काटोगे तो ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा 2500 टाइम्स 2500 इंटू 99 कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2,47,500। तो आपका नया कलेक्शन क्या आ गया, 2,47,500। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6A = 4B = 9C। हमें वैल्यू बतानी है A रेशियो B रेशियो C की। ठीक है, रेशियो में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में ये होते हैं कि क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया। ठीक है, आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले बेसिक से आपको थोड़ा बता देता हूँ। चलो, 6A = 4B = अगर 9C दे रखा है, यहाँ पे है 6A = 4B = 9C। अगर मैं इसे K के बराबर मान लूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा K/6, B हो जाएगा आपके पास K/4 और C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा K/9। और A रेशियो B रेशियो C की अगर मैं बात करूं, A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा आपका K/6 रेशियो K/4 रेशियो K/9। ठीक है, अब ये K तो आपस में कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, A रेशियो B रेशियो C बचेगा। यहाँ पे आपके पास 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9। अब क्या करते हैं, हम जो नीचे वाली संख्या होती है उनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6, 4 और 9 का एलसीएम लिया, तो आपको कितना मिल गया, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 36। अब सभी में अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो में कुछ फर्क पड़ेगा, आप कहोगे नहीं पड़ेगा, तो मैंने सभी में 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। 36 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से हटाना है। हमें रेशियो में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं चाहिए, बस न्यूमरेटर वाली टर्म चाहिए। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमने 36 से मल्टीप्लाई करा। 36/6 करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, 36/4 करोगे 9 मिल जाएगा, और 36/9 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो रेशियो क्या जाएगा, A रेशियो B रेशियो C 6:9:4। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सिलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज
2:1। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे उनके बीच का रेशियो दे रखा है 2:1। क्वेश्चन में और क्या कह रखा है हमें, क्वेश्चन में और ये कह रहा है कि हम होता क्या अगर 50 लोग कम अप्लाई करते। अब 50 लोग कम अप्लाई करते हैं मतलब अप्लाइड कैंडिडेट्स हमें देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे S और U आपको दे रखा है, यहाँ पे S क्या सिलेक्टेड, U है अनसिलेक्टेड, तो अप्लाइड कितने हो जाएंगे S प्लस U हो जाएंगे, ठीक है। और अप्लाइड बाय सिलेक्टेड की अगर मैं बात करूं S प्लस U बाय आपके पास यहाँ पे S हो जाएगा, ठीक है। तो S प्लस U करा आपने 3, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड का रेशियो मिल गया आपको, ठीक है। ये इस तरह से आप अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 50 हैड लेस अप्लाइड एंड 25 लेस सिलेक्टेड द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। आपके पास पहला रेशियो क्या है, अप्लाइड रेशियो, सिलेक्टेड का रेशियो क्या था आपके पास 3:2। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे 50 क्या करते कम अप्लाई करते, तो 50 लेस अप्लाइड एंड 25 लेस सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड में से 25 माइनस कर दिया तो आपके पास नया रेशियो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 9:4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड का एक रेशियो तो मिल रहा है 3:2 और यहाँ पे अप्लाइड -50 डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड -25 ये मिल रहा है 9/4। तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल्स मिल गए, सॉल्व करके आप अप्लाइड की वैल्यू निकाल लोगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, आपको ए की वैल्यू बतानी है, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, सोल्व करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने समझा दिया आपको, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, डिटेल में सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, सिलेक्टेड को S माना, अनसिलेक्टेड को U माना और अप्लाइड को S प्लस U, ठीक है, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड A माना। तो अगर आपको दे रखा है सिलेक्टेड बाय अनसिलेक्टेड, पहले दे रखा है आपको कितना 2:1, तो अप्लाइड बाय सिलेक्टेड कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा तो अप्लाइड मिल गया 3 और यहाँ पे सिलेक्टेड की बात करें, सिलेक्टेड हो गया 2, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि अगर यहाँ पे क्या करते, अगर 50 लोग कम अप्लाई करते, ठीक है, 50 लोग अगर क्या करते कम अप्लाई करते और 25 लोग कम सिलेक्ट करते, तो आपके पास एक अलग रेशियो दे रखा है अप्लाइड का और सिलेक्टेड का। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सिलेक्टेड डैश मान लिया, जो नए वाले हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और जो नए वाले हमारे पास अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें यू डैश मान लिया। तो उसका रेशियो कितना दे रखा है 9:4। तो एस डैश प्लस यू डैश अपॉन में एस डैश की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 13/9, ठीक है। ये हमारे पास नए अप्लाइड बच्चे आ गए और यहाँ ये हमारे पास क्या आ गए, नए सिलेक्टेड बच्चे। हमने अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड का निकाल लिया दोनों साइड में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चीजें अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड में दे रखी हैं, जो उसकी क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी है वो अप्लाइड और सिलेक्टेड की टर्म्स में है। अब यहाँ पे दो अप्रोच आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहला तो हमारे पास बेसिक अप्रोच रहेगा, हमने क्या करा, अप्लाइड माइनस जो बच्चे कम अप्लाई कर रहे थे 50 बच्चे दूसरे केस में, तो वो कर दिया। यहाँ पे है फिर सिलेक्टेड -25, 25 बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा नया रेशियो है अप्लाइड और सिलेक्टेड का, ठीक है। तो नए रेशियो में अगर मैं बात करूं अप्लाइड और सिलेक्टेड का नया रेशियो कितना था 13/9, तो 13/9 किसके बराबर हो गया, अप्लाइड क्या है हमारा 3x, ठीक है। यहाँ पे हमारा अप्लाइड और सिलेक्टेड क्या आया था, यहाँ पे अप्लाइड 3 आया था, सिलेक्टेड 2 आया था, तो 3x 2x मान लिया, तो 3x -50 डिवाइडेड बाय 2x -25 इक्वल्स टू 13/9, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 27x - 450 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आ जाएगा 26 - 325। x की वैल्यू सोल्व करोगे तो आपके पास 125 मिल जाएगी, क्लियर। सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हो जाएगा 2x + x, ये हो जाएगा 3x के बराबर। x की वैल्यू 125 आई है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 375। समझ आया, इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच रही, लेकिन हम यहाँ पे क्विक अप्रोच भी कर सकते हैं। क्विक अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हमने पहले अप्लाइड कैंडिडेट्स निकाल दी, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और कितने कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा था सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, तो यहाँ पे सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दे रखा था, तो हमने अप्लाइड बाय सिलेक्टेड निकाल लिया, तो ये आ गया था हमारे पास 3:2। तो इनिशियली अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड कितना 3:2। फाइनली की अगर बात करें, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 25 लोग कम सिलेक्ट हो रहे हैं और 50 लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड का क्या आया था, ये आया था 13:5, ठीक है। तो फाइनली और इनिशियली हमने अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड निकाल लिया। अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज आप कहोगे कि अप्लाई कितने का बच्चे कम कर रहे हैं, 50 बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं, और सिलेक्ट कितने को हो रहे हैं, 25 बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने चेंज लिख दिया। अब ये ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक ऐसे बनाई है, जो यही चीज है ना, इसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करा, खुद थोड़ा सा सोचा और कोशिश करी कि एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाए। तो इसमें हमने क्या करा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इनिशियली और फाइनली आपको दे रखा है, यहाँ पे 3:2 है और यहाँ पे 13:9 है। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 27, 2 × 13 ये हो गया
26। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, आपके पास क्या मिल गया 1। ठीक है, यहाँ पे 1 मिल गया आपको, 1 की वैल्यू यहाँ पे पता चलेगी। आगे क्या है, फाइनली और चेंज में देखेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली में 13:9, चेंज क्या है 50 रेशियो 25, 50 और यहाँ पे 25 है। ठीक है, रेशियो में नहीं है। ठीक है, तो 13 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 × 9 450 और यहाँ पे मिलेगा आपको 13 × 25, ये दे देगा आपको यहाँ पे 325। ठीक है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू 125 आई है और यहाँ पे क्या था 1, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 125 आ गई। आपसे क्या पूछा है, अप्लाइड, अप्लाइड क्या है 3, 3 की वैल्यू कितनी, 3 की वैल्यू हो जाएगी, अगर 1 की 125 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 375, तो 375 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर। अब जब भी आप ये अप्रोच यूज करो, आप ये ध्यान रखना, आपसे हमेशा जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस चीज की मिलेगी, जो पहले दो चीज दे रखी है आपको इनिशियली में, यहाँ पे 3 और 2। ठीक है, आप अप्लाइड और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स निकाल सकते हो स्टार्टिंग वाले, डायरेक्टली यहाँ पे फाइनली 13 मत कर देना। अगर आपसे पूछा हो फाइनली कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया नेक्स्ट केस में, तो आप 13 × 125 मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली निकालना पड़ेगा। इनिशियली कितना हो जाएगा 3 × 125 375। ठीक है, और सेकंड केस में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, सेकंड केस में अगर आपसे पूछा जाता कितने लोगों ने अप्लाई करा था तो वो हो जाता 375 माइनस कितने कम लोगों ने अप्लाई करा था, 50 कम लोगों ने अप्लाई करा था, तो 325 आपको उस केस में आंसर आता। लेकिन इस केस में हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कितने लोगों ने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, वो था 375। क्लियर। तो आपको इस वाले केस में नहीं जाना, डायरेक्टली बस आप फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टर्म्स की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189 273 एंड 153। ठीक है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें बताना है। हमें पता है इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल में हो A B C एंड D, तो AD किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है BC के बराबर। ठीक है, ये हमें प्रोपोर्शनलिटी का रूल पता है। अब यही अप्लाई कर देंगे, फोर्थ वाली टर्म को क्या मान लिया हमने, D मान लिया, D की वैल्यू निकाल लेंगे, तो D क्या हो जाएगा BC/A हो जाएगा, और यहाँ पे आप पुट करोगे तो BC की वैल्यू कितनी 273 × 153 डिवाइडेड बाय 189। ठीक है, अब 189 है, यहाँ पे आपने क्या करा 9 से काट दिया, पहले 3 और 3 से इसे काटा, 3 से काटोगे आप इसे, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 91 और यहाँ पे आपको मिलेगा 63। फिर 3 से काटोगे इन दोनों को तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 21 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 51। फिर 3 से काटोगे यहाँ पे मिलेगा 7 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 17। फिर 7 से 91 को काट दोगे तो आपको यहाँ पे 13 मिल जाएगा, तो 13 × 17 आपको कितना दे देगा 221। 221 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रुपीज 11,550 has to be divided between x, y and z such that x gets 4/5 of what y gets and y gets 2/3 of z gets. How much does z get over x? क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये समझो। क्वेश्चन में x + y + z में कितने रुपए बटने हैं 11,550। ठीक है, x, y और z में बटने हैं, तो x + y + z कितना हो गया 11,550। और क्वेश्चन में क्या रखा है, x किसके बराबर है, x को जो अमाउंट मिलता है वो बराबर है 4/5 ऑफ y के, y को जो अमाउंट मिलता है वो किसके बराबर है 2/3 ऑफ z के। ठीक है, तो x/y की अगर मैं बात करूं 4/5 हो जाएगा और y/z की बात करूं 2/3 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि जो z का शेयर है वो कितना ज्यादा है x से, हमें ये बताना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे आपको x/y दे रखा है और y/z दे रखा है, आपको क्या चाहिए x/y/z चाहिए, तभी आप इंडिविजुअली इन सभी टर्म्स की बात कर पाओगे। तो आप देखोगे यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, अगर मैं y को दोनों केसेस में क्या कर दूं कॉमन बना दूं तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो, आपको x/y/z मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे में अगर मैं क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको y दोनों से क्या कॉमन मिल जाएगा। तो हमने यही करा, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x/y इक्वल्स टू 4/5 × 2 ये आपको 8/10 दे देगा। यहाँ पे y/z था, ये 2/3 था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 10/15 दे देगा। ठीक है, तो आपके पास y क्या हो गया, इन सभी केसेस में y क्या हो गया, y की वैल्यू क्या हो गई 10। अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और z की वैल्यू 15 हो जाएगी। x/y/z कितना हो गया 15 हो गया। इस तरह से x/y/z निकाल सकते हो, वरना और क्या कर सकते थे, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है x/y 4/5 आ गया था आपका यहाँ पे। ठीक है, और y/z कितना आ गया था 2/3। तो आप क्या करो यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे तो आपको मिल जाएगी y की वैल्यू, और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी z की वैल्यू। तो 4 इंटू 2 8 आपका x आ गया, 2 इंटू 5 10 y आ गया, और 5 इंटू 3 15 ये आपका z हो गया। ठीक है, इन तीनों के रेशियो आपको मिल गए। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, दोनों अप्रोचेस आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हमें क्या करना था आगे, हमें बताना था z कितना ज्यादा है x से। तो हमारे पास रेशियो आ गए x रेशियो y रेशियो z कितना आया हमारे पास 8 रेशियो 10 रेशियो 15 आया हमारे पास। ठीक है, इन तीनों को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो x प्लस y प्लस z कितना आ जाएगा 33। 33 की वैल्यू कितनी 11,550। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमें बताना है क्या, हमें बताना है डिफरेंस कितना है z की अर्निंग में और x की अर्निंग में। तो z है 15 और x क्या है 8, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7। तो 7 की वैल्यू बतानी है हमें z माइनस x की। 33 की वैल्यू 11,550, तो 7 की वैल्यू कितनी 11,550 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 7, और ये आपको दे देगा 33 से काटोगे आप 11,550 को तो आपका ये कट जाएगा यहाँ से, पहले हमने 11 से काटा तो यहाँ पे बचा 3 और आपके पास 1050 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो आपके पास 350 आ जाएगा। 350 इंटू 7 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 2450। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी वाज 5:3। ठीक है, हमारे पास क्या है टैंक्स हैं और प्लेन्स हैं, इनके बीच में रेशियो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। बैटल से पहले, लड़ाई होने से पहले ये रेशियो था आपके पास। हुआ क्या, बैटल हुई, बैटल में क्या हुआ आपके 1000 टैंक खत्म हो गए, और उसके बाद क्या हुआ आपके पास 800 प्लेन भी खत्म हो गए। ठीक है, आपके प्लेन टैंक कितने खराब हो गए 1000 टैंक आपके खराब हो गए। प्लेन आपके कितने खराब हो गए, प्लेन आपके खराब हो गए यहाँ पे 800। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द टैंक टू प्लेन्स बिकम 2:1। अब इस वजह से क्या हुआ, जो रेशियो टैंक और प्लेन का जो रेशियो बचा वो कितना रह गया 2:1। आपको बताना व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। आफ्टर द वॉर आपको टैंक्स कितने बचे इसकी वैल्यू आपको इस वाले पोर्शन की बतानी है। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल्स मिल गए, सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ सोल्व करना, बेसिक तरीके से भी और एडवांस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, हम यहाँ पे थे, हमने देखा वॉर से पहले क्या था टैंक रेशियो प्लेन्स कितने थे 5:3 थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने पी को क्या मान लिया 3t/5 मान लिया। ठीक है, अब वार के बाद क्या हुआ, टैंक आपके 1000 कम हो गए, पी कितने कम हो, प्लेन कितने कम हो गए 800 कम हो गए, उसके बाद रेशियो कितना बचा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t माइनस 1000 इक्वल्स टू 2p माइनस 1600 हो जाएगा। t माइनस 2p की अगर हम बात करें माइनस 600 आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा p की वैल्यू कितनी 3t/5 यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, 3t/5 पुट करोगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस 60/5 और ये माइनस 600 के बराबर हो जाएगा। सोल्व करोगे यहाँ पे माइनस t/5 आपका माइनस 600 के बराबर, और t की वैल्यू निकाल लोगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 इंटू 5, ये दे देगा आपको 3000। तो t क्या है हमारा, वॉर से पहले हमारे टैंक्स कितने थे, ये थे हमारे पास 3000 रुपए। हमें बताना है वॉर के बाद टैंक्स कितने होंगे, तो यहाँ पे वॉर के बाद टैंक्स कितने थे t माइनस 1000, तो 1000 कम कर देंगे, t माइनस 1000 करोगे आपके पास मिल जाएगा 3000 माइनस 1000, 2000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये रहा बेसिक अप्रोच। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको शॉर्ट तरीका भी बताया था सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड वाले में। ठीक है, वही अप्रोच आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपको इक्वेशन दिख जाए ना ऐसे t माइनस समथिंग p माइनस समथिंग इक्वल्स टू 2/1, सेम अप्रोच आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे इनिशियली की अगर मैं बात करूं, इनिशियली टैंक और प्लेन का रेशियो 5:3 था। फ्यूचर में क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, वॉर हुआ, वॉर के बाद क्या रह गया आपके पास, टैंक और प्लेन का रेशियो क्या रह गया 2:1 रह गया, 2:1 रह गया। और चेंज कितना आया, टैंक कितने कम हुए आपके यहाँ पे 1000 टैंक कम हुए, और अगर मैं प्लेन की बात करूं प्लेन कितने कम हुए, प्लेन आपके 800 कम हुए। ठीक है, यही क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या करें, डायरेक्टली हम यहाँ से अपना आंसर भी निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 दे देगा, 5 इंटू 1 5 दे देगा, 6 माइनस 5 क्या दे देगा 1 दे देगा। क्लियर? ठीक है, इसी तरह अब नीचे बढ़ेंगे, 2 इंटू 800 करेंगे 1600 दे दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 इंटू 1 करेंगे, ये आ जाएगा 1000, 1600 माइनस 1000 ये हो जाएगा 600। ठीक है, एक यहाँ पे आया था और यहाँ पे है 1600, एक की वैल्यू 600 हो गई। तो आप ये बताओ कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 इंटू 600, ये दे देगा आपको 3000। ठीक है, टैंक्स बिफोर वॉर की बात करूं आपके पास कितने थे 3000 टैंक थे।
टैंक आफ्टर वॉर कितने होंगे, 1000 कम हो जाएंगे, तो ये आपके पास बचेंगे 3000 माइनस 1000, ये आपको दे देगा 2000। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर ये चीज। अब फिर से दोबारा एक चीज दोहराता हूं, आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे फ्यूचर वाला था तो ये 2 मान के यहाँ पे आपका 600 आ गया, 600 इंटू 2 1200 अपना आंसर मत मार्क कर देना, वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप ये अप्रोच यूज करोगे यहाँ पे आपको हमेशा इनिशियल ये वाली और ये वाली टर्म मिलेगी, बाकी कोई टर्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्लियर। ठीक है, जब इस तरह की क्वेश्चन हो तो आप ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रियाज मार्क्स इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इन द रेशियो 5:7। प्रिया के मार्क्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने दे रखे हैं, 5:7 दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ शी गॉट 14 मार्क्स मोर इन ज्योग्राफी देन इन हिस्ट्री व्हाट आर हर हिस्ट्री मार्क्स। ठीक है, उसे ज्योग्राफी में कितने नंबर फालतू मिले, 14 नंबर फालतू मिले, तो हमें हिस्ट्री के नंबर बताने हैं। पहले क्या था, हिस्ट्री रेशियो ज्योग्राफी के मार्क्स की बात करूं 5:7 था, तो ज्योग्राफी में कितना रेशियो फालतू मिल रहा है आपको, 2 रेशियो फालतू मिल रहा है। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी, 14। ज्योग्राफी में कितने नंबर फालतू हैं, 14 नंबर फालतू हैं, तो 2 की वैल्यू 14। हमें कितना बताना है, हमें बताना है उसके हिस्ट्री के मार्क्स कितने होंगे। हिस्ट्री का रेशियो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/2 इंटू 5। ठीक है, सोल्व करोगे 7 इंटू 5 35 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, यहीं से समझाता हूं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हिज सिस्टर इज 3:4। बिफोर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 13:19। व्हाट इज द राहुल्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में दे रखा है 2 है भाई बहन है, एक राहुल है और एक उसकी सिस्टर है। तो राहुल की जगह हमने ले लिया R, उसकी बहन के लिए सिस्टर के लिए ले लिया S। क्लियर। उनकी एज का रेशियो कितना दे रखा है, प्रेजेंट में 3:4। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना, 3:4 ले लिया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है बिफोर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 13:19। 10 साल अगर हम पीछे आ जाएं तो उनकी रेशियो एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:19। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा राहुल की प्रेजेंट एज बता दो। ठीक है, अब प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4, 10 साल पहले का रेशियो 13:16। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालें, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 रेशियो का डिफरेंस। यहाँ पे 13 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस, यहाँ पे 6 रेशियो का डिफरेंस। अब हम करते क्या है, बेसिकली जो ये वाला डिफरेंस आता है इसे ऊपर वाले रेशियोज में मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये वाला डिफरेंस आया इसे नीचे वाले रेशियोज में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 आया, 6 को मल्टीप्लाई करा 3:4 में, और यहाँ पे 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करके 13:19 में। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको 18:24 मिल जाएगा प्रेजेंट एज का रेशियो, और 10 साल पहले का एज का रेशियो कितना मिल जाएगा, 13:19। अब ये इसलिए करते हैं, आप ये समझो, अब हमारा ये मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या मिला है यहाँ पे हमें। आप देखोगे यहाँ पे 18 और 13 है, इनके बीच में गैप कितना, 5 का, और यहाँ पे है 24 और 19, इनके बीच में गैप क्या है, 5 का। ये दोनों गैप इक्वल करने बहुत जरूरी थे हमारे लिए, क्योंकि ये दोनों गैप जब इक्वल होंगे जब तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो एज का डिफरेंस है वो कितना का है, 10 साल का। इस रेशियो और इस रेशियो में 10 साल का डिफरेंस है, और इस रेशियो और इस रेशियो में 10 साल का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इक्वल है, तो हमें ये दोनों रेशियोज के बीच का डिफरेंस भी इक्वल करना पड़ा। ये दोनों रेशियोज के बीच का डिफरेंस इक्वल करने से फायदा क्या हुआ, अब आपने देखो रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का। 5 का डिफरेंस क्या बता रहा है, 10 साल का फर्क बता रहा है। तो एक रेशियो कितने साल का फर्क बताएगा, 2 साल का फर्क बताएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है राहुल की प्रेजेंटेज। राहुल की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, 18 रेशियो। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 2, तो 18 इंटू 2 कर दोगे तो राहुल की प्रेजेंटेज क्या आ गई, 36। अब यहाँ पे फायदा क्या था आपको, आपसे पूछा गया राहुल की प्रेजेंटेज, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में पूछा जाता उसकी सिस्टर की प्रेजेंटेज क्या होगी, तो उसकी सिस्टर की प्रेजेंटेज हो जाएगी 24 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 48। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाता 10 साल पहले राहुल की एज कितनी थी, तो 10 साल पहले राहुल की एज हो जाती 13 इंटू 2, ये हो जाता आपके पास 26। 10 साल पहले उसकी सिस्टर की एज पूछ ली जाती तो ये हो जाता 19 इंटू 2, और ये हो जाता आपका 38। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। ठीक है, आपसे राहुल की प्रेजेंट पूछी गई तो आप प्रेजेंट ही निकालोगे, आपको पास्ट की जरूरत नहीं है, 10 साल पहले की एज जानने की जरूरत नहीं है। सिस्टर की उसकी आज की एज पूछी गई तो आज की निकालोगे, 10 साल पहले पूछी गई तो डायरेक्टली 10 साल पहले निकालोगे। तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरीके से करते हो। वरना बेसिक तरीके से भी अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, राहुल और उसके सिस्टर की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3:4। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो राहुल में से 10 घटा दिया आपने, उसकी सिस्टर है, उसके सिस्टर में से भी क्या घटा दिया, 10 साल घटा दिए, और उनकी एज का रेशियो कितना आ रहा है, उनकी एज का रेशियो आ रहा है 13:19।
इसे सोल्व कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप राहुल की प्रेजेंटेज निकाल सकते हो, आर की वैल्यू निकाल लोगे इसे सोल्व करके, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला अप्रोच की आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप इसमें अच्छे हो जाओगे, और आपको फिर है ना, जब इस अप्रोच में अच्छे हो जाओगे तो आपको सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्टली आप आंसर देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या है 3:4 है, यहाँ पे 1 देखा आपने डिफरेंस, यहाँ पे 13:19 है, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस देखा। आपने डायरेक्टली क्या करा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 24 आपको दिख गया। 24 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना, 5। 5 की वैल्यू कितनी, 10 साल दे रखी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 2 साल आपको बतानी है, किसकी, 18 की वैल्यू, 18 इंटू 2, आपका आंसर क्या आ गया, 36, खत्म। ठीक है, आपको एक्स वाई में उलझना ही नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक है, हमें नंबर्स में खेलना है। अगर हम नंबर्स में खेलना सीख गए तो हमें कहीं एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आर और एस की वैल्यू मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इतना सब कुछ करोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 15। ठीक है, अगर आपके पास ए, बी और सी 3 नंबर प्रोपोर्शनल में है तो हम क्या कहते हैं, ए बाई बी किसके बराबर होता है, बी बाई सी के बराबर होता है, या फिर हम कहें बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सी की बात करूं, सी क्या है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल, बी सेकंड और ए फर्स्ट, तो सी की बात करूं, सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ठीक है, पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए हो गया। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या, 15, 15 का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय 9, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9, 3 से 2 बार काट दोगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 इंटू 5 25 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, according to the will, the wealth of rupees 11,50,000 was to be divided between the son and the daughter in the ratio 2:3:4:5। ठीक है, what will be the share did the son get in lakh rupees। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक आदमी है जिसके पास टोटल वेल्थ कितनी है, 11,50,000 रुपए उसके पास टोटल है। वो बटने किस में है, उसका एक बेटा है, उसकी एक बेटी है, उन दोनों में उसने बांट दिए। किस तरह से बांट दिए, उसने बांटे क्या, सन को कितना दिया, 2:3 दिया, 2/3 दिया, और डॉटर को कितना दिया, 5/4 दिया। इस रेशियो में इन दोनों में बांट दिया उसने। ठीक है, हमें बताना है सन का शेयर कितना होगा लाख रुपीज में। ठीक है, तो हमें पता चला सन प्लस डॉटर का टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं, टोटल अमाउंट कितना बटना है, 11,50,000। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो गया। सन रेशियो डॉटर के रेशियो की बात करूं, 2/3 रेशियो 5/4 है। ठीक है, रेशियो को सिंपल बना लेते हैं। हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 3 इंटू 5 कितना दे देगा, 15 दे देगा। टोटल की अगर मैं बात करूं, ये सन का रेशियो आ गया, ये डॉटर का रेशियो आ गया। तो टोटल की अगर मैं बात करूं, 8 जमा 15 कर देंगे तो 23 मिल जाएगा। इन दोनों के टोटल रेशियो 23 बन रहा है। 23 की वैल्यू कितनी, 11,50,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी, 50,000 रुपए। तो सन के शेयर बताना है हमें। ठीक है, एक की वैल्यू 50,000, एक रेशियो की वैल्यू 50,000, सन का रेशियो कितना 8, 8 की वैल्यू कितनी, 8 रेशियो के 8 इंटू 50,000 हो जाएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था लाख के टर्म्स में, लाख के टर्म्स में, तो यहाँ पे रुपीज के टर्म्स में 4,000,000 होगा, लैक्स के टर्म्स में 4 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ रुपीज 7,800 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, हाउ मच शेयर विल बी गेट। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप का हमने अभी करा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए, बी और सी में कितने रुपए बटने हैं, 7800 रुपए बटने हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना, 7800। ए रेशियो बी रेशियो सी भी दे रखा है हमें, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स होती तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर 2 से ज्यादा टर्म्स हैं तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला। ठीक है, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे 12 आया। 12 को सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 12 से सब में आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आपको एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए 6 रेशियो हो जाएगा, बी 4 रेशियो और सी कितना हो जाएगा, 3 रेशियो। इन तीनों को ऐड कर दिया, 6 + 4 + 3 13 दे देगा। 13 की वैल्यू कितनी, 7800। 13 रेशियो की वैल्यू 7800, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 600 रुपए आ जाएगी। 7800 को 13 से डिवाइड करा, 600 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 600 हो गई। हमें किसका बताना था शेयर, हमें बताना है बी का शेयर कितना है। बी का रेशियो कितना, 4, 4 रेशियो की वैल्यू 4 इंटू 600 और ये हो जाएगा 2400। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बंटी हैड कैंडीज एंड च्युइंगम्स इन हिज स्वीट बॉक्स इन द रेशियो 7:13। बंटी है, उसके पास कैंडीज हैं और चिंगम्स हैं, किस रेशियो में, 7:13 के अनुपात में। आफ्टर ही हैज ईटन 8 कैंडीज एंड 11 चिंगम्स,
द रेशियो बिकम्स 1:2। अब उसने क्या करा, 8 कैंडी खा ली, 11 चिंगम खा ली, ठीक है। उसके पास रेशियो कितना बता, चिंगम और कैंडी का, कैंडी और चिंगम का रेशियो बचा उसके पास 1:2। हमें बताना है कितनी कैंडी उसके पास अब है, उसके बाद फाइनली अब कितनी कैंडीज बची हैं ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टैंक्स का क्वेश्चन करा था, टैंक्स और प्लेन्स का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। उससे पहले हमने सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स का क्वेश्चन करा था, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। पहले बेसिक अप्रोच से करेंगे, क्विक अप्रोच भी मैंने इसका रखी है वो भी देखेंगे। बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करें, चिंगम रेशियो अगर हम बात करें, कैंडीज और चिंगम्स की अगर हम बात करेंगे तो कैंडीज रेशियो चिंगम स्टार्टिंग में कितना दे रखा है आपको, 7:13 दे रखा है। सी क्या है, कैंडी है, और ये क्या है, चिंगम्स, ठीक है, समझ जाओगे वो। इनका पहले रेशियो कितना था, 7:13 था। फिर क्या हुआ, उसने 8 कैंडीज खा ली और 11 चिंगम खा ली, तो उसके बाद रेशियो कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी से 7x ले लिया, जी से 13x ले लिया, 7x - 8 डिवाइडेड बाय 13x - 11, ये क्या आ गया, 1:2, 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 14x - 16 हो जाएगा और यहाँ पे 13x - 11 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई, तो कैंडीज की अगर मैं बात करूं, कैंडीज कितनी हो जाएंगी, कैंडीज हो जाएंगे, उसके पास 7 था, 7 × x, यहाँ पे 7x/13x लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो 7x उसके पास कैंडीज हो गई, तो 7x कैंडीज हो गई, और यहाँ पे 7x की वैल्यू 5 × 7 35 आ गई, और उसने खा कितने ली, 8 खा ली, तो उसके पास बची कितनी, 35 - 8 करोगे 27 मिल जाएगा, ठीक है। 7x - 8 डायरेक्टली करोगे, 7x - 8 ये हो जाएगा 7 × 5 - 8, ये हो गई 27, ठीक है। अब उसके पास 27 कैंडी बची हुई है। ये रहा बेसिक अप्रोच से। क्विक अप्रोच से अगर हम बात करें, यहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ पे कैंडीज हैं और यहाँ पे चिंगम्स हैं। पहले 7:13 अनुपात था, फिर 1:2 अनुपात हो गया। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब उसने 8 कैंडी खा ली और 11 चिंगम्स खा ली, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये उसकी हो गई इनिशियली और ये होगी उसकी फाइनली, ठीक है। अगर चेंज की बात करें, चेंज है 8 और 11 का, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 14 - 1 × 3 13, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 1 2 और यहाँ पे 8 और 7, ठीक है। 8 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 16, 1 × 11 ये दे देगा 11, 16 - 11 यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी, 5, 1 रेशियो की वैल्यू 5, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी थी उसके पास, पहले 7 रेशियो, तो 7 रेशियो की वैल्यू 35, ठीक है। पहले उसके पास कितनी कैंडीज थी, 35 कैंडीज थी। अब उसके पास कितनी कैंडीज है, उसने क्या करा, 8 कैंडीज यहाँ से खा ली, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कैंडीज कितनी हो जाएंगी, 35 पहले थी, 35 में से 8 खा ली, तो उसके पास कितनी बची, 27 बची, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, आप यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम, आपको हमेशा पॉजिटिव वाला रखना है अपने पास। जैसे यहाँ पे 7 13 था, यहाँ पे 1 और 2 था, तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 7 × 2 14 आ जाएगा। बड़ा कौन सा, 14, 14 में से 13 घटाया 1, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव वाला अपने पास रखना है। यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे क्या था, 2 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे क्या था, 11 था, ठीक है। 8 × 2 16 और 1 × 11 11, बड़ा कौन सा, 16, 16 - 11 5, ठीक है। इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या होता है, दोनों चीजें घट रही थी, हो सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए उसमें एक चीज बढ़ रही हो आपकी और एक चीज घट रही हो, तो उस केस में भी क्या करना है, आपने बड़े वाला पहले लिखना है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा के वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 9:10, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा हॉल इफ द ओरिजिनल फेयर वाज ₹180 एंड 2200 टिकट्स वर सोल्ड। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक सिनेमा हॉल है जिसने क्या करा, अपनी टिकट की कीमत बढ़ा दी। अगर वो पहले 9 रुपए में बेच रहा था तो अब 10 रुपए में बेच रहा है, तो रेशियो दे रखा है हमें 9:10 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें बताना है कि उसका रिवेन्यू कितना बढ़ेगा अगर वो एक दिन में कितने टिकट सोल्ड कर रहा है, 2200 टिकट सोल्ड कर रहा है, 2200 टिकट एक दिन में बेच रहा है। और जो एक टिकट की प्राइस थी, जो उसकी पहले टिकट जो थी उसकी प्राइस कितनी थी, 180 रुपए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को यहाँ पे समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले प्राइस क्या था एक टिकट का, पहले था 9 रुपए, तो अब क्या हो गया 10 रुपए। रेशियो की टर्म्स में बात करें, पहले 9 रेशियो था तो अब 10 रेशियो हो गया, ठीक है। तो प्राइस में इंक्रीमेंट कितना हो गया, आप कहोगे 1 रेशियो का, पहले अगर 9 था अब 10 हो गया, तो 1 रेशियो का इंक्रीमेंट हो गया। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो पहले प्राइस था, एक टिकट का प्राइस जो था वो कितना था, 180 रुपए, ठीक है। एक टिकट का प्राइस कितना था पहले,
180 रुपए। तो नो रेशियो की अगर मैं बात करूं, नो रेशियो का प्राइस कितना हो गया आपके पास 180 रुपए हो गया, तो एक रेशियो का प्राइस कितना हो गया 20 रुपए हो गया। ठीक है, आपके पास इंक्रीज इन प्राइस यहाँ पे कितना रखा था, एक रेशियो था। मतलब अगर प्राइस पहले कितने की थी, अगर पहले प्राइस 180 रुपए की थी, अब उसमें 20 रुपए बढ़ा दिए गए, प्राइस अब क्या हो गया 200 रुपए। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्राइस यहाँ पे आ गया 220 रुपए। इंक्रीज इन रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू में कितना इंक्रीज आएगा। रिवेन्यू क्या होता है आपका, रिवेन्यू होता है टिकट प्राइस, एक टिकट का प्राइस कितना और कितने टिकट बिकी, दैट इज योर रिवेन्यू। ठीक है, इंक्रीज इन टिकट प्राइस, इंक्रीज इन रिवेन्यू बताना है तो वो कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन टिकट प्राइस कितना बढ़ा और इनटू नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट से मैं पहले भी 2200 बिक रही थी, अब भी 2200 बिक रही है, तो ये हो जाएगा बाय 20 इंटू 2200 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 44,000। 44,000 का ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, अगर वो अपने टिकट के प्राइस यहाँ पे 180 रुपए की जगह 200 रुपए की बेचनी स्टार्ट कर दे, या फिर हम कहें अगर उसकी प्राइस के पहले 9 रेशियो था, अगर वो 10 रेशियो में बेचना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कीमत उसकी 9 रेशियो से हटा के 10 रेशियो कर दे, तो उससे इजाफा कितना होगा, 44,000 रुपए का इजाफा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2a = 3b = 8c, हमें बताना है a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2a = 3b = 8c दे रखा है, तो a रेशियो b रेशियो कितना आ जाएगा, ये सारी चीजें क्या कर देंगे, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/8 हो जाएगा। 2, 3 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2, 3 और 8 का कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 24। 24 से सभी रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24/2 कितना दे देगा, 12 दे देगा, 24/3 कितना दे देगा, 8 दे देगा, और 24/8 कितना दे देगा, 3 दे देगा। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा, 12:8:3। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 14:25, if 35 less had applied and 10 less get selected, the ratio of the selected to unselected would have been 3:5। क्वेश्चन में दे रखा है किसी एग्जाम के लिए, किसी पेपर के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, हमारे पास अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने अप्लाई करा उसमें से क्या हुआ, 14:25 के अनुपात में सिलेक्ट और अनसिलेक्ट हुए। मतलब अगर 14 बच्चे सिलेक्ट हुए तो 25 बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए। तो टोटल बच्चों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कितने बच्चे हों, 39। ठीक है, रेशियो की टर्म से हम बात कर रहे हैं। तो अप्लाइड कैंडिडेट्स अगर हमारे पास 39 है तो उसमें 14 सिलेक्ट हो रहे हैं, 25 सिलेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ये रेशियो की टर्म्स में। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर यहाँ पे 35 कम अप्लाई करते और 10 कम सिलेक्ट होते तो हमारे पास जो रेशियो होता सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का वो कितना हो जाता, 3:5। हमें बताना है कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ठीक है, आप समझते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सिलेक्टेड कितने थे हमारे पास और अनसिलेक्टेड को यूं माना, सिलेक्टेड कितने थे 14:25, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 14:25 है। तो अप्लाइड और सिलेक्टेड के रेशियो की मैं बात करूं, यहाँ पे अप्लाइड कितना हो जाएगा 14 + 25, ये हो जाएगा आपके पास 39। सिलेक्टेड की बात करो, सिलेक्टेड कितना 14। ठीक है, अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड का हमारे पास रेशियो आ गया 39/14, ये रेशियो हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है अगर हमारे पास क्या हो 35 लोग क्या करें, कम अप्लाई करें और 10 बच्चे कम सिलेक्ट हो, तो हमारे पास सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या मिलता है, 3:5। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5 है, तो अप्लाइड और सिलेक्टेड की अगर मैं बात करूं, अप्लाइड कितने हो जाएंगे 3 + 5 8, और सिलेक्टेड कितने हैं हमारे पास 3। तो अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड कितना हो जाएगा 8:3। सेकंड केस में जब हमारे पास क्या है 35 बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 10 बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके से कर सकते हैं, बेसिक एंड अगेन जो क्विक अप्रोच मैंने आपको समझाया है। बेसिक अप्रोच से क्या करोगे, s + u - 35 / s - 10 = s टेस्ट + u डैश / s टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या था, s + u मतलब अप्लाइड, अप्लाइड मतलब 39x मान लिया, तो यहाँ पे 39x - 35 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सिलेक्टेड की बात करूं, सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे आपके पास, सिलेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 14x। ठीक है, अप्लाई कितने लोगों ने कम अप्लाई करा, 35 लोगों ने, 39x - 35, और यहाँ पे सिलेक्ट कितने कम हुए, 10 कम सिलेक्ट हुए, तो 14x - 10, और ये हो जाएगा आपके पास 8/3। ठीक है, 8/3 के इक्वल दे रखा है नया रेशियो। इसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे 117x - 105 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 112x - 80। 5x की वैल्यू 25 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अप्लाइड कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 39x की वैल्यू कितनी, 39 × 5 135 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो रहा बेसिक अप्रोच। क्विक अप्रोच से जल्दी निकाल सकते हैं। जल्दी कैसे निकालेंगे आप देखो, यहाँ पे अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड आपके पास पहले कितने थे, यहाँ पे इनिशियली 39:14, 39:14 आपके पास अप्लाइड रेशियो
सिलेक्टेड थे। बाद में क्या हुआ, कुछ लोग 35 लोगों ने क्या करा, 35 लोगों ने अप्लाई कम किया तो चेंज में 35 आ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्टेड में तो 10 लोग कम सिलेक्ट हो रहे हैं तो सिलेक्टेड में यहाँ पे 10 आ गया। फाइनली अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने अप्लाई करा रेशियो की टर्म्स में 8 रेशियो, और कितने लोग सिलेक्ट हुए रेशियो की टर्म्स में, वो हो गए आपके पास 3 रेशियो। ठीक है, यहाँ पे A डैश रेशियो C डैश S डैश कितना है 8:3। इतना समझ आया आपके पास। अब आपको बताना है क्या, आपको अप्लाइड कैंडिडेट 39 की वैल्यू बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बता ही रखा है कैसे करना है। 39 इंटू 3 करोगे आप यहाँ पे -14 इंटू 8 करोगे। 39 इंटू 3 देगा आपको 117, 14 इंटू 8 देगा आपको 112, 117 माइनस 112 ये आपको दे देगा आंसर 5। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 10 80, यहाँ पे 3 इंटू 35 105, 3 इंटू 35 105, 8 इंटू 10 80, सब्ट्रैक्ट कर आपको क्या मिला 25। 5 की वैल्यू कितनी 25, तो 1 की वैल्यू कितनी 5, और यहाँ पे आपको बताना है 39 की वैल्यू, तो 39 की वैल्यू कितनी 39 इंटू 5 और ये दे देगा आपको 195। अप्लाइड कैंडिडेट्स कितने हो गए हमारे पास 195। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6, 24 एंड 83। फोर्थ प्रोपोर्शनल इसके कॉरस्पॉन्डिंग बताना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले कराया था। डी जो होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये होता है BC/A के। B की वैल्यू 24, C की वैल्यू 83 और A की वैल्यू क्या 6। डिवाइड करेंगे 6 से ये पूरा कट जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, 4 इंटू 83 करोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा 332। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रुपीज 10,200 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C so that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. How much more does C get over A? ठीक है, समझते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है A, B और C के पास टोटल कितना पैसा है। A, B और C को मिलता है टोटल 10,200 रुपए। ठीक है, A को कितना मिलता है, A को 2/3 मिलता है B का, B को मिलता है 1/4 किसका, C का मिलता है। हमें बताना है यहाँ पे C को कितने पैसे ज्यादा मिलते हैं A से। ठीक है, C को कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे A से, हमें ये बताना है C का कितना शेयर ज्यादा रहेगा A से। तो यहाँ पे आप बात करोगे, यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करा, A रेशियो B कितना हो जाएगा 2/3, B रेशियो C कितना हो जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं A, B और C के रेशियो में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो A का रेशियो कितना हो जाएगा, A का रेशियो हो जाएगा 2:1 और ये आपको दे देगा 2 इंटू 1 2। B के रेशियो की अगर मैं बात करें, B का रेशियो हो जाएगा 3:1 और ये हो जाएगा 3:1, ये दे देगा आपको 3। और C के रेशियो की बात करेंगे हो जाएगा 3:4, 3:4 कितना दे देगा, ये दे देगा 12। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें B को क्या करना होता है, B को इक्वल बनाना होता है। ठीक है, दोनों साइड B को इक्वल बना के अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो B का वैल्यू 3 और यहाँ पे C की वैल्यू 12, तो यहाँ पे A की वैल्यू 2 रह गई, B की वैल्यू 3 है दोनों साइड और यहाँ पे C की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो इस आपके पास A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2:10:12। ठीक है, 2:3:12 सॉरी। तो आपके पास 2 जमा 3 जमा 12 करोगे आपको मिल गया 17। 17 रेशियो की वैल्यू कितनी 10,200, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 600। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 600। आपसे पूछा गया है कितने पैसे C को फालतू मिलते हैं A से। तो यहाँ पे C रेशियो कितना है 12 रेशियो है, A रेशियो कितना है 2 रेशियो है। तो आपके पास अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना 10 रेशियो। तो 10 रेशियो फालतू मिल रहा है C को A से, तो यहाँ पे 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 600, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी 600 इंटू 10 और ये आ जाएगा आपका 6000 आंसर। क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन की अलग पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमें रेशियो ऑफ कैप्टन्स टू सोल्जर्स इज 2:7। ठीक है, युद्ध होने वाला है, बैटल होने वाली है। बैटल से पहले आपको कैप्टन्स और सोल्जर्स का रेशियो कितना दे रखा है 2:7 दे रखा है। अब क्या हुआ आगे जाके आपके पास युद्ध हुआ, युद्ध में कैप्टन्स भी शहीद होंगे, हमारे सोल्जर्स भी शहीद होंगे। ठीक है, युद्ध में क्या हुआ हमारे 25 तो कैप्टन शहीद हो गए। 25 कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो 2x मान लिया, पहले कैप्टन थे, इसमें 25 शहीद हो गए हमारे पास। उसके बाद अगर मैं सोल्जर्स की बात करूं 100 सोल्जर शहीद हो गए, तो 100 सोल्जर शहीद हुए हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x पहले सोल्जर्स थे, तो 7x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास -100 हो जाएगा। ठीक है, इसका नया रेशियो हमारे पास क्या बना फिर कैप्टन और सोल्जर्स का 3:7, 3:10। हमें बतानी है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर। वार खत्म होने के बाद हमारे पास कितने सोल्जर्स बचे, हमें 7x - 100 की वैल्यू बतानी है। इसे सोल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपकी आ जाएगी
50 और आपके पास 7x माइनस 100 बचेगा 250। 250 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, जो मैंने अप्रोच बताई आप उस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो रही बेसिक अप्रोच जो मैंने आपको अभी बताई कि सोल्व कर लिया, सोल्व करके अपना आंसर क्या निकाल लिया, 250 निकाल दिया। जो क्विक अप्रोच है वो देख लो एक बार। कैप्टन है हमारे पास, सोल्जर्स हैं, इनिशियली 2:7 थे, फाइनली क्या हो गया 3:10 हो गए। कब हो गए, जब कैप्टन हमारे 25 कैप्टन शहीद हो गए और हमारे 100 सोल्जर शहीद हो गए। ठीक है, तीनों चीज हमें मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 10 20, 7 × 3 21, 21 माइनस 10 कितना, आप 20, ये आपको दे देगा 1। इसी तरह फाइनली हम बात करें, यहाँ पे 3:10 है और यहाँ पे 25:100 है। 3 × 100 300 दे देगा, 25 × 10 250 दे देगा, 300 माइनस 250 करोगे 50। एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 50। ठीक है, आपसे सोल्जर्स के बारे में पूछा गया तो सोल्जर्स इनिशियली कितने थे, 7 रेशियो की वैल्यू 7 × 50, ये दे देगा आपको 350। और वार के बाद कितने सोल्जर्स रहे आपके पास, वार के बाद 100 सोल्जर्स शहीद हो गए हमारे, तो कितने रहे बचे, 350 माइनस 100 और ये आपके पास बचे 250 सोल्जर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3a=6b=9c, व्हाट इज a:b:c। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए मैंने। तो 3a=6b=9c है, a:b:c कितना हो जाएगा, इसे डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3, 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 हो जाएगा। 3, 6 और 9 को पहले आप आपस में काट लोगे, 3 से कट रहा है डायरेक्टली, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 बचेगा। 1, 2 और 3 का रेशियो लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 6/3 करोगे तो 2 आ जाएगा। 6:3:2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स had applied if the ratio of selected to unselected was 19:17। ठीक है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है कितना, 19:17। हमें बताना है कितने लोगों ने अप्लाई करा। अप्लाइड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 19 + 17 36। 36x की वैल्यू बतानी है, अगर हमारे पास सिलेक्टेड कितने 19x हैं और अनसिलेक्टेड कितने 17x हैं। ये चीज तो समझ आ गया आपको, 36x की वैल्यू बतानी है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है सोल्व करने के लिए, क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए हमें, तो आगे कुछ और भी दे रखा होगा। क्वेश्चन में दे रखा है अगर 1200 हैड लेस अप्लाइड, मतलब 1200 लोग कम अप्लाई करते तो अप्लाइड कितने 36x हैं, 36x में से कितना घटा, 12 लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, आगे 1200 लोग आगे दे रखा है। और हमारे पास क्या है, 800 लोग कम सिलेक्ट होते, 800 लोग क्या होते, कम सिलेक्ट होते। पहले सिलेक्ट कितने होते, 19x में से कितना घटाया हमने, 800 घटा दिया, तो हमारे पास ये आ गया सिलेक्टेड अप्लाइड अपॉन में सिलेक्टेड। फाइनली अप्लाइड अपॉन में सिलेक्टेड हमें मिल गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना दे रखा है आपके पास, 1:1 दे रखा है। तो अप्लाइड की अगर मैं बात करूं, फाइनली हमारे पास अप्लाइड कितने होंगे, वो हो जाएंगे 1 + 1 2, और यहाँ पे सिलेक्टेड की बात करूं तो 1। तो ये हमारे पास फाइनली अप्लाइड का रेशियो और यहाँ पे सिलेक्टेड का रेशियो, फाइनली जो फाइनली हमारे पास सिलेक्ट हो रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये 2/1। आपको क्या बताना है, कितने लोगों ने इनिशियली अप्लाई किया था, वो है 36x। तो आप इसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 36x की वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, वही करा मैंने, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड अप्लाइड। सिलेक्टेड रेशियो अनसिलेक्टेड 19/17 दे रखा है, तो अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड की अगर हम बात करें, अप्लाइड हो जाएंगे आपके पास 17 + 19, ये हो जाएगा 36, और सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे आपके पास, सिलेक्टेड कितने हैं 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19। तो अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड की अगर मैं बात करूं, ये कितना आ गया आपके पास 36:19। इसी तरह आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है 1:1। जब क्या हो रहा है, जब आपके 1200 कम लोग अप्लाई कर रहे हैं और 800 लोग कम सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सेकंड केस में हमारे पास अगर हम अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड निकाल लें, तो अप्लाइड कितने हो जाएंगे 1 + 1 2, और यहाँ पे सिलेक्टेड की बात करूं, सिलेक्टेड है 1। ठीक है, सिलेक्टेड 1 है तो 2:1। नए सेकंड केस में हमारे पास अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड कितना आ गया 2:1। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो हम पुट कर देते हैं, सेकंड केस में क्या होता है, हमारे पास 2:1 अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड थे, और फर्स्ट केस में हमारे पास अप्लाइड ए था और सिलेक्टेड कितने थे, एस थे। ठीक है, अप्लाइड में कितने कम हो रहे थे, पहले 1200 कम हो रहे थे, और सिलेक्ट कितने कम हो रहे थे, 800 कम हो रहे थे। तो a - 1200 डिवाइडेड बाय s - 800 इक्वल्स टू 2:1 आ गया। ठीक है, a कितना हमारा 36x, s कितना हमारा 19x, पुट कर दिया, सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अप्लाइड कैंडिडेट्स निकल जाएंगे, x की वैल्यू निकलेगी 200 रुपए, और आपके पास अप्लाइड कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, s + u
ठीक है। 19 प्लस 17x ये हो जाएगा आपके पास 36x, x की वैल्यू 200 रखी तो 7200 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स इनिशियली कितने थे, 7200। क्विक अप्रोच जो मैंने बताया था उस अप्रोच से यहाँ पे सोल्व कर रखा है। यहाँ पे अप्लाइड रेशियो सिलेक्टेड दे रखा है आपको। इनिशियली कितने थे, 36 और 19 थे रेशियो। ठीक है, फाइनली हमारे पास अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो क्या आया था, 2:1 आया था। कितने लोग कम अप्लाई कर रहे थे, 1200 लोग कम अप्लाई कर रहे थे। सिलेक्ट कितने लोग कम हो रहे थे, 800 लोग कम सिलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, 800 लोग कम सिलेक्ट हो रहे थे, 1200 लोग कम अप्लाई कर रहे थे। सोल्व कर लेंगे, 36 इंटू 1 36, 19 इंटू 2 38, 38 माइनस 36 करोगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे 2 इंटू 800 करोगे तो ये आपको दे देगा 1600, और यहाँ पे 1 इंटू 1200 करोगे 1200, 1600 माइनस 1200 करोगे तो आपको मिल जाएगा 400। 400 2 की वैल्यू 400 आ रही है तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 200। आपसे पूछा गया था इनिशियली कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो 36 रेशियो की वैल्यू बतानी है। एक रेशियो की वैल्यू 200 तो 36 रेशियो की वैल्यू 36 इंटू 200 और ये हो जाएगा आपके पास 7200। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 20। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है 10 और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया c इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय a होता है। सेकंड प्रोपोर्शनल b क्या है, 20 स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल a क्या है 10, तो 20 इंटू 20 बाई 10 कर दोगे 40, आपका आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ a एंड b टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11:1। ठीक है, a प्लस बी की सैलरी का रेशियो डिवाइडेड बाय a माइनस बी की सैलरी का रेशियो कितना दे रखा है, 11:1 दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ b एंड c टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज आल्सो 11:1। b और c की सैलरी के सम और b और c की सैलरी के डिफरेंस का रेशियो भी दे रखा है 11:1। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है यहाँ पे कि अगर इन सबको मिला के कितनी सैलरी मिल रही है, इन सबको मिला के यहाँ पे मिल रही है a प्लस बी प्लस सी, 1,82,000 सैलरी मिल रही है इन सबको मिला के। और यहाँ पे ये भी क्या रखा है कि a की सैलरी क्या है, सबसे ज्यादा है, और c की सैलरी क्या है, c की सैलरी सबसे कम है। तो आपको क्या बताना है, आपको b की सैलरी यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि a की सैलरी सबसे ज्यादा है या c की सैलरी सबसे कम है, तब भी आपकी b की सैलरी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो बीच वाली टर्म बन रही है। ठीक है, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी रेशियो a माइनस बी दे रखा है 11/1, b प्लस सी रेशियो b माइनस सी भी दे रखा है 11/1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। इसमें अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ठीक है, ये आपको दे देगा यहाँ पे 2a/2b और ये दे देगा आपको a/b। ठीक है, और इसी तरह ये किसके बराबर होगा आपका, इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 जमा 1 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 1, और ये दे देगा कितना आपको, ये दे देगा आपको 12/10, और ये दे देगा आपको रेशियो 6/5। ठीक है, तो a/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाने के बाद 6/5 हो जाएगी। इसी तरह b/c की अगर मैं बात करूं, b/c आप देखोगे यहाँ पे a की जगह बस b आ गया, b की जगह c आ गया, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। तो डायरेक्टली हम b/c का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाने के बाद। इतना समझ आया। a/b मिल गया 6/5, b/c मिल गया 6/5। आपको क्या बताना है, आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी दे रखी है आपको। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे, हमें b इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे b क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, या तो आप इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करो 5 से। जो a की वैल्यू आई वो a यहाँ रखो, b की जो आई वो यहाँ पे, और c की जो आई वो यहाँ पे। या तो ऐसे कर लो, वरना क्या करो, डायरेक्टली यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई करा किससे, इस 6 से, 6 इंटू 6 36, इस 5 को मल्टीप्लाई करा किससे, इस 6 से, 5 इंटू 6 30, और इस 5 को मल्टीप्लाई करा यहाँ से 5 से, तो ये दे देगा आपको 25। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c आपको मिल गया। यहाँ पे ऐड कर देंगे इन तीनों को रेशियो को ऐड करेंगे तो आपके पास 91 रेशियो आ जाएगा। 91 रेशियो की वैल्यू कितनी, 1,82,000। ठीक है, तो 91 रेशियो की वैल्यू 1,82,000, एक रेशियो की वैल्यू 2,000। तो b की सैलरी कितनी पूछी है, b की सैलरी पूछ के कितनी होगी, तो b की सैलरी कितनी है 30 रेशियो। 30 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू एक रेशियो की वैल्यू 2,000, तो 2,000 से मल्टीप्लाई 30 इंटू 2,000 ये आ जाएगा 60,000। 60,000 आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ टिकट इन द रेशियो 8:11 द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड fall in the ratio 23:21, what is the increase in revenue if the revenue before increase in price of ticket was
₹36,800। क्वेश्चन में वही दे रखा है कि क्या करा, टिकट का प्राइस बढ़ा दिया गया 8:11 के हिसाब से। ठीक है, अगर पहले प्राइस 8 था तो उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी टिकट बिच रही थी, जो हम टिकट्स बेच रहे थे, अगर वो पहले कितनी बिक रही थी, अगर 23 बिक रही थी तो अब कितनी बिकेंगी, 21 बिकेंगी। रेशियो की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि इंक्रीज इन रिवेन्यू कितना होगा, हमारा रिवेन्यू कितना बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास जो पहले रिवेन्यू आता था वो कितना आता था, वो आता था 36,800 रुपए। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं एक बार बेसिक तरीके से क्या होगा। रिवेन्यू मैंने आपको बताया टिकट प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होता है। ठीक है, कमाई क्या होती है हमारी, जितनी टिकट बिकी और एक टिकट का प्राइस कितना है और जितनी टिकट बिकी उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पैसा आ जाएगा, कितना पैसा हमें मिला। ठीक है, ओल्ड और न्यू, पहले प्राइस कितना था, 8 रेशियो था, वो बढ़ के कितना हो गया, 11 रेशियो हो गया। टिकट सोल्ड की अगर बात करूं, पहले 23 बिक रही थी तो अब कितनी बिक रही है, 21 बिक रही है, तो इनका रेशियो मिल गया। तो रिवेन्यू की अगर मैं बात करूं, पहले रिवेन्यू आपको कितना मिलता, 8 इंटू 23 रेशियो, 8 इंटू 23 हो गया। नया रिवेन्यू कितना मिल रहा है आपको, 11 इंटू 21। ठीक है, 11 इंटू 21 रेशियो का, तो नए पुराने रिवेन्यू और नए रिवेन्यू का रेशियो आपको मिल गया। 8 इंटू 23 करोगे 184 मिल जाएगा, 11 इंटू 21 करोगे 231 मिल जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज इन रेशियो की अगर मैं बात करूं, पहले 184 रेशियो था, वो क्या हो गया, बढ़ के 231 रेशियो हो गया। तो कितने रेशियो बढ़ गया आपका, 47 रेशियो बढ़ गया। दिस इज योर इंक्रीज इन रेशियो। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, इनिशियली आपकी कमाई कितनी होती थी, आपकी इनिशियली कमाई होती थी 36,800 रुपए। मतलब पहले जो आपका रिवेन्यू था 184 रेशियो, उसके 184 रेशियो की वैल्यू कितनी, 36,800 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 200 रुपए। और आपको इंक्रीज इन रिवेन्यू की बात करूं, वो कितना है, 47 रेशियो। 47 रेशियो की वैल्यू 47 इंटू 200, ये आ जाएगा आपके पास 9400 रुपए। तो 9400 रुपए से हमारी कमाई बढ़ जाएगी अगर हमने क्या करा, प्राइस को 8 से बढ़ा के 11 कर दिया। ठीक है, रेशियो में बात कर रहे हैं। और टिकट सोल्ड हमारी क्या हो गए, अगर पहले 23 बिक रही थी, अगर उसकी जगह 21 बिके और प्राइस हमारा 8 की जगह क्या हो जाए, 11 हो जाए, तो हमें फायदा कितने का हो जाएगा, 9400 रुपए का फायदा हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड मदर वाज 11:10 व्हेन देयर सन वाज बोर्न। The ratio of ages of the father and mother will be 19:18 when the son will be twice his present age. What is the ratio of present ages of father and mother? Very good question, conceptual question है। ठीक है, समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमने क्या माना, बच्चे की जो प्रेजेंट एज है उसे हमने मान लिया x। क्वेश्चन में कहता है जब बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो 0 साल का है, तब उसकी फादर और मदर की एज कितनी है, उसकी फादर और मदर की तब एज है 11:10। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, जब बच्चा 2x साल का हो गया, मतलब आज जितनी उसकी उम्र है उससे दोगुना हो गया, तो फादर और मदर का रेशियो कितना हो गया, 19:18। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे फादर क्या हो गए, फादर यहाँ पे 8 टाइम्स उनका रेशियो इंक्रीज कर गया इतने सालों में, 2x सालों में फादर की एज कितनी बढ़ गई, 8। फादर की एज का रेशियो 8 बढ़ गया। और यहाँ पे मदर की अगर हम बात करें, मदर की एज का रेशियो भी कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया 2x सालों में। तो यहाँ पे आप देखोगे x सालों में उनका रेशियो कितना बढ़ेगा। अगर 2x सालों में फादर का एज का रेशियो 8 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे x साल में फादर की एज का रेशियो कितना बढ़ेगा, 8/2। तो x सालों में फादर की एज का रेशियो 4 टाइम्स बढ़ेगा और 4 बढ़ेगा। और अगर मैं मदर की बात करूं, x सालों में मदर की एज का रेशियो कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आपका 8/2, ये भी 4 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो की अगर मैं बात करें, जब बच्चा x साल का है जो कि प्रेजेंट एज है बच्चे की, उस टाइम पे फादर और मदर की एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 11/4 रेशियो 10/4, ये देगा आपको 15:14। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत आसान दे रखा था कि यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1, ये 8 पहले से ही दे रखा था। क्वेश्चन में अगर कुछ और दे दिया जाता है, यहाँ पे 8 पहले से नहीं बनता, तो आपको थोड़ी और चीजें करनी पड़ती, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 8 से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें बताया था, तो वहां पे थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ता। क्लियर, अगला क्वेश्चन हमारे पास, Sanjay's test marks in 2 subjects, English and Hindi, are in the ratio 7:11. If he got 20 marks more in Hindi than in English, what are his marks in English? ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संजय के इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स का रेशियो दे रखा है 7:11। क्वेश्चन में कहता है कि उसे क्या मिलते हैं, हिंदी में 20 नंबर ज्यादा मिलते हैं इंग्लिश से, तो हमें बताना है उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स का रेशियो कितना दे रखा है, 7:11 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रेशियो का फर्क है, 4 रेशियो का। ठीक है, हिंदी में उसके कितने नंबर ज्यादा हो गए, 4 रेशियो ज्यादा हो गए।
4 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 नंबर, उसके हिंदी में 20 नंबर ज्यादा है इंग्लिश से, तो 4 रेशियो की वैल्यू 20 हो गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 5। उसके पूछे गए इंग्लिश में मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं उसके 7 रेशियो की वैल्यू 7 इंटू 5 हो जाएगी, और 7 इंटू 5 कितना 35 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमी एंड सीमा इज 5:4, आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 8:7, व्हाट इज सिमीज प्रेजेंट एज इन ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिमी और सीमा की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। कहता है कि 9 साल बाद क्या होगा, उनके एज का रेशियो क्या रह जाएगा 8:7 रह जाएगा। हमें बताना है सिमी की प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो सिमी और सीमा का 5:4, 9 साल बाद 8:7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 और 7 के बीच का डिफरेंस 1, 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 5 और 8 में 3 का गैप है, और यहाँ पे भी 4 और 7 में 3 का गैप है, लेकिन एक्चुअली में जो सिमी की प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 5 है, और 9 साल बाद जो सिमी की एज होगी उसका रेशियो 8 है। रेशियो में 3 का गैप आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने साल का गैप आ रहा है 9 साल का गैप आ रहा है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 9, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 1 रेशियो की वैल्यू 3। तो सिमी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 5 रेशियो के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू 3, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी 5 इंटू 3 15 साल। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है वो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 12, इसके करस्पॉन्डिंग थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, c = b² कर दोगे, ये b है हमारा, ये a है 6, तो यहाँ पे 12 × 12/6 करोगे तो आपको ये 24 आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ ऑफ ₹21,25,000 was to be divided between the son and daughter in the ratio 7/6 ratio 5/3, how much did son get in rupees। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, टोटल एक आदमी है जिसके पास टोटल वेल्थ कितनी है 21,25,000, वो अपने किसे दे देता है, अपने बच्चों में बांट देता है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। तो सन और डॉटर में 21,25,000 रुपए वो बांटेगा, तो सन और डॉटर के पास कितना अमाउंट आएगा 21,25,000। ठीक है, ये सन और डॉटर के पास टोटल अमाउंट आएगा। किस रेशियो में बांटता है, वो अगर सन को दे रहा है 7/6 तो डॉटर को देगा 5/3, तो सन और डॉटर का रेशियो कितना दे रखा है 7/6 रेशियो 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो यहाँ पे 21, यहाँ पे पहले 3 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर तो 7:10 आपके पास बचेगा। तो सन का रेशियो कितना आ गया 7, डॉटर का रेशियो कितना आ गया 10 आ गया। टोटल की बात करो इन अमाउंट, टोटल कितना मिल रहा है 21,25,000। टोटल रेशियो की बात करूं 7 जमा 10 17 रेशियो, 17 रेशियो की वैल्यू कितनी 21,25,000 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू कितनी 7 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1,25,000 रुपए। ठीक है, सन का शेयर कितना 7 रेशियो की वैल्यू 7 इंटू 1,25,000, ये आपको दे देगा 8,75,000। ठीक है, सन को कितना पैसा मिला 8,75,000 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ₹25 lakh is to be divided between A, B and C in the ratio 1/10, ratio 1/6, ratio 1/15, how much will C get। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A, B और C के पास क्या है टोटल अमाउंट, उन्हें कितना मिलना है 25,000 रुपए उन्हें टोटल मिलने हैं। किस अनुपात में मिलने हैं वो भी दे रखा है, A रेशियो B रेशियो C कितना दे रखा है 1/10, रेशियो 1/6, रेशियो 1/15 दे रखा है। हमें बताना है सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10, 6 और 15 है, इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी रेशियो में, तो यहाँ पे 60/10 करोगे 6, यहाँ पे 60/6 करोगे 10, और यहाँ पे 60/15 करोगे 4। तीनों को ऐड कर दोगे 6 जमा 10 जमा 4, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 रेशियो की वैल्यू कितनी 25,000, टोटल अमाउंट 25,000/9 में, तो 20 रेशियो की वैल्यू 25,000। आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पे सी को कितना मिल रहा है। सी के शेयर की वैल्यू कितनी 4 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे 5,000 आ जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है रिजवान हैज अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल्स। उसके पास एक बॉक्स है जिसमें उसने ब्लू मार्बल रखे कुछ और उसमें कुछ उसने रेड मार्बल रखे। द रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स वर इन द रेशियो 5:4। अगर आप उसके पास क्या है, उसके पास जो रेड मार्बल है उनका रेशियो 5 है, तो उसके पास जो ब्लू मार्बल है उनका रेशियो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स द रेशियो बिकम 10:9। ठीक है, उसके पास रेड मार्बल है, उसके पास ब्लू मार्बल है, उनका रेशियो 5:4 है। अब उसने क्या करा,
5 लाल मार्बल गवा दिए, ठीक है, 5 लाल मार्बल क्या कर दिए, कम कर दिया, तो कुछ घट गया। तो उसके पास जो नया रेशियो आया वो कितना आया, उसके पास लाल और नीले मार्बल का वो रेशियो आया उसके पास 10:9। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, उसके पास अब कितने मार्बल हैं, टोटल मार्बल उसके पास अब कितने हैं वो हमें बताना है। ठीक है, बेसिक से करते हैं तो आप क्या कहते हैं, रेड मार्बल डिवाइडेड बाय ब्लू मार्बल कितना हो गया, 5/4 हो गया। उसने क्या करा, कितने मार्बल घुमा दिए, उसने 5 लाल मार्बल घुमा दिए, और उसके पास क्या ब्लू मार्बल क्या रहे, ब्लू मार्बल तो सेम ही रहेंगे, तो ये 4x रहेगा। और उसके पास जो नया रेशियो आया वो कितना आया, उसके पास जो नया रेशियो आया वो आया 10:9। ठीक है, आप उसे बताने कितने हैं, उसके पास अब टोटल कितने मार्बल्स हैं ये बताने हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 5x + 4x - 5, आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पे 9x - 5 की। ठीक है, यहाँ पे इसे सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू जो मिलेगी उसे पुट करोगे यहाँ पे 9x - 5 में, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन हम एडवांस्ड अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, हम रेशियोज पढ़ रहे हैं तो रेशियो को यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके पास क्या था, पहले रेड मार्बल थे और ब्लू मार्बल थे। रेड मार्बल और ब्लू मार्बल का रेशियो कितना, 5:4 था, इनिशियली बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसमें क्या करा, 5 रेड मार्बल गवा दिए, उसकी वजह से उसके पास रेशियो कितना बन गया, 10:9 बच गया। ठीक है, उसने 5 लाल मार्बल गवा दिए, लाल मार्बल गवाए हैं, ब्लू मार्बल क्या गवाए हैं, नहीं गवाए। ब्लू मार्बल जितने पहले थे क्या अब भी उसके पास उतने ही होंगे, आप कहोगे हाँ, जितने पहले ब्लू मार्बल थे अब भी उसके पास उतने ही ब्लू मार्बल होंगे। तो रेशियो के टर्म्स में अगर मैं बात करें, ब्लू मार्बल का रेशियो अगर मैं सिमिलर कर लूं तो हमारे पास रेड मार्बल का रेशियो में फर्क पता चल जाएगा। क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले पूरे इसको 5:4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे इस वाले रेशियो को 10:9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब आप देखोगे ब्लू मार्बल का रेशियो कितना था, सेम ही था, दोनों साइड क्या होगा, ब्लू मार्बल सेम ही रहेगी, ना घटे ना बढ़े, तो ब्लू मार्बल हमारे पास 36 हो गए। लेकिन लाल मार्बल का हमारा रेशियो थोड़ा सा कम हो गया। पहले अगर हमारे पास लाल मार्बल रेशियो 45 रेशियो में थे, अब हमारे पास लाल मार्बल कितने बचे, 40 रेशियो में बचे। ये कब हुआ, जब हमारे 5 मार्बल क्या हो गए, खो गए, 5 मार्बल खो गए। ठीक है, 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपके पास 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 के बराबर। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, उसके बाद फाइनली कितने बचे। तो यहाँ पे फाइनली अगर मैं मार्बल्स की बात करूं, यहाँ पे आपके पास रेड मार्बल कितने बचे, 40 रेशियो, ब्लू मार्बल कितने बचे, 36 रेशियो, 40 × 36 करोगे तो 76 आ गया। 76 रेशियो आपके पास बचा, 1 रेशियो की वैल्यू 1 तो 76 रेशियो की वैल्यू कितनी, 76 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगी, 76। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। हमें 2 नंबर बताने हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो, 18 हो, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो, 144। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है पहले ये बताओ। अगर आपके पास 2 नंबर है ए और बी, अगर मैं पूछ लूं इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आप कहोगे इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, √AB। क्लियर। अगर आपके पास 2 नंबर हैं ए और बी, मैं आपसे कहूँ इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे B²/A। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, यही अप्लाई करना है आपको और अपना आंसर निकालना है। मैंने 2 नंबर क्या मान लिए, ए और बी मान ली। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। मैंने अपने 2 नंबर क्या माने, ए और बी माने, उनका मीन प्रोपोर्शनल √AB कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल की, तो B²/A हो जाएगा, वो कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। तो सोल्व करेंगे बेसिक तरीके से, पहले सोल्व करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से भी बताऊंगा, पहले बेसिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे √AB 18 दे रखा है, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, AB कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। A की वैल्यू कितनी, 324/B। ठीक है, इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। B²/A कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। ठीक है, 2 इक्वेशन है, तो हमें कुछ ना कुछ पुट करके एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे दूसरे की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B²/324/B, और ये बराबर दे रखा है 144 के, तो B³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 × 324। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको क्यूब रूट निकालने के लिए, आपको क्या करना है, इसे ब्रेक कर दो यहीं पे, 144 के फैक्टर निकाल लो, 324 के फैक्टर निकाल दो। आपको पता है 144 क्या होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 के फैक्टर करना बहुत आसान है। 12 के फैक्टर कितने हैं, 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, इसका होल स्क्वायर, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2।
ठीक है, ये 12 के फैक्टर 324, अभी हमने निकाला था ये था 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 18 के फैक्टर करोगे तो ये था 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। इस तरह से आपको फैक्टर निकालने हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करके फैक्टर नहीं निकालने। तो डायरेक्टली हमने फैक्टर लिखे यहाँ पे, बी क्यूब के फैक्टर कितने यहाँ पे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे अब हमारे पास क्या है 144 के फैक्टर लिखे, ये 324 के फैक्टर ये हो गया 2 की पावर 2 × 3 की पावर 4। तो बी क्यूब किसके बराबर हो गया 2 की पावर 6 × 3 की पावर 6 के बराबर हो गया। बी क्यूब की वैल्यू 2 की पावर 6 है × 3 की पावर 6 है, तो 2 × 3 की पावर 6 हो जाएगा ये, तो 6 की होल पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा 6 की होल पावर 6 को स्प्लिट कर दिया, हमने इसे लिखा 6 की पावर 2, इसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 स्क्वायर कितना 36, 36 का क्यूब हो गया ये, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी 36, b की वैल्यू 36, तो a की वैल्यू कितनी 324/36, ठीक है, 324/b था, 324/36 लिखा, तो b की a की वैल्यू कितनी 9, ठीक है, a की वैल्यू 9 आ गई। सेकंड प्रोपोर्शन आपको कितना मिल गया 18 मिल गया, सेकंड प्रोपोर्शन आपको 36 मिल गया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल 9 मिल गया। यही पूछा था आपसे फर्स्ट और सेकंड प्रोपोर्शनल कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 और 36, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये तो बेसिक तरीका हो गया, थोड़ा सा लंबा अप्रोच भी हो गया, डायरेक्टली ऑप्शन की हेल्प से करना हो तो कैसे करेंगे। ऑप्शन की हेल्प से आपने देखा मेन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है, मेन प्रोपोर्शनल कितना 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रूट लेने पर 18 आना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 42 है, 42 इंटू कितना लिख सकते हैं 42 को लिखता है 6 × 7, ठीक है। तो आपके पास ये 6√7 बन रहा है, तो मीन प्रोपोर्शनल मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर गलत। सेकंड 9 और 36, √9 × 36 करेंगे मीन प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो बाहर क्या जाएगा 3 × 6, ये बन रहा है 18, तो ये आपका मैच कर रहा है मीन प्रोपोर्शनल से, तो ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको दे रखा है 3 × 18, रूट करा 3 × 18 है, 18 होता है 3 स्क्वायर × 2, तो यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 3√6, ये भी आपका मीन प्रोपोर्शनल नहीं बना रहा, और ये 6 और 12 है, √6 × 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं, तो आपको ये कितना दे देगा, ये आपको दे देगा यहाँ पे 6√2, तो ये भी आपका मीन प्रोपोर्शनल नहीं बना रहा। 2 मिनट में आपका आंसर आ गया, क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, बेसिक अप्रोच आनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन करके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6a = 4b = 9c दे रखा है, आपको क्या बताना है a/b/c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करें इस टाइप के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 6a = 4b = 9c दे रखा है, a/b/c कितना हो जाएगा 1/6, रेशियो 1/4, रेशियो 1/9। एलसीएम 6, 4 और 9 का लोगे तो आपको मिल जाएगा 36, 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 36/6 करोगे तो 6, 36/4 करोगे तो 9, और 36/9 करोगे तो 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इतना देख लिया ना आपने, बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पे डायरेक्टली लिखो 1/6, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/9, इन तीनों का एलसीएम देखते ही आपके माइंड में क्लिक करेगा 36, 36, 36, 36, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करते हैं, 2 से 3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 और 25 का थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है, निकाल लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना सीखा ही है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, c = b²/a, b 25, a कितना हमारे पास यहाँ पे 10, तो 25 × 25/10 620, 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन प्री में आए थे, मेंस में एक ही क्वेश्चन आया इस टाइप का आपका, प्री में तो बहुत क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे थे इस टाइप के, देख लेते हैं इसे भी। आप पर्स हैज ₹34.50 in the form ₹1.50 and 10 पैसे coins in the ratio 6:9:10। हमें बताना है 10 पैसे coins कितने होंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी है जिसके पास एक पर्स है, पर्स में टोटल पैसे कितने ₹34.50 उसके पास हैं। किस फॉर्म में है, कुछ ₹1 के सिक्के होंगे, कुछ 50 पैसे के सिक्के होंगे, कुछ 10 पैसे के सिक्के होंगे। रेशियो भी दे रखा है, किस रेशियो में, ₹1 के सिक्के के रेशियो आपको 6 दे रखा है, 50 पैसे का सिक्का का रेशियो 9 दे रखा है, और 10 पैसे का सिक्का का रेशियो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इस रेशियो में आपके पास ₹1 के 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। टोटल अमाउंट दे रखा है आपको ₹34.50, आपको बताना है 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना है, ₹34.50, पैसे के टर्म्स में लिखेंगे तो 3450 पैसे आपके पास हो गए। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है वैल्यू इनटू नंबर,
ठीक है। वैल्यू मतलब कितने रुपए का सिक्का है, कितने पैसे का सिक्का है, नंबर कितना, कितने सिक्के हैं, उससे आपको मिलेगा कितने टोटल अमाउंट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके पास, मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए के मेरे पास 50 नोट है, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल अमाउंट मेरे पास हो गया यहाँ पे 10 रुपए के कितने नोट, 50 नोट, तो टोटल पैसे कितने, 500। ठीक है, यही तो होता है अमाउंट इक्वल्स टू वैल्यू इनटू नंबर। ठीक है, वही यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 रुपए के नोट है मतलब 100 पैसे के नोट हैं या सिक्के हैं, इसी तरह 50 पैसे के सिक्के हैं और हमारे पास 10 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने हैं, 6:9:10 के अनुपात में है, तो हमने 6x मान लिया, 9x मान लिया और यहाँ पे 10x मान लिया। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस कर दूंगा अमाउंट के लिए, तो यहाँ पे 100 इंटू 6x कर दूंगा, तो 600x तो मेरे पास कितने हो गए, ये सारे पैसे टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 1 रुपए के सिक्के मिला के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 50 इंटू 9x कर दूंगा तो 450x आ जाएगा, और 10 पैसे इंटू 10x कर दूंगा तो यहाँ पे 100x आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 1 रुपए की अगर मैं बात करूं टोटल इतना अमाउंट है मेरे पास, 50 पैसे की अगर मैं बात करूं 50 पैसे के सिक्के मिला के टोटल अमाउंट इतना बन रहा है मेरे पास, और 10 पैसे के सिक्के मिला के टोटल अमाउंट इतना मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास फाइनल अमाउंट मिल जाएगा सभी का मिला जुला के, तीनों को ऐड करा 600x प्लस 450x प्लस 100x, और ये दे देगा आपको 3450। तो 1150x की वैल्यू कितनी, 3450, x की वैल्यू कितनी, 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे, दोबारा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 10 पैसे के आपके पास टोटल कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे 10 पैसे थे, नंबर कितने थे हमारे पास, 10 पैसे के टोटल सिक्के कितने थे, 10x थे, तो 10x टोटल सिक्के हो गए हमारे पास 10 पैसे के, तो नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइंस कितने हो जाएंगे, 10x 10 इंटू 3, ये दे देगा आपको 30 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, 4 नंबर दे रखे हैं, हमें से पूछा गया है कि इन चारों नंबर्स में क्या चीज ऐड कर दें कि ये सभी नंबर्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, प्री में क्वेश्चन आए थे इस पे बेस्ड, मेंस में पहला क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड आया था इस टाइप का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, उनमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। हमने क्या माना, हमने माना x, हम अगर चारों नंबर में ऐड कर दें तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, हमें x की ही वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 103 प्लस x, दूसरा नंबर 135 प्लस x, तीसरा नंबर 110 प्लस x, चौथा नंबर 144 प्लस x। तो a b c एंड d, ये 4 नंबर हमारे प्रोपोर्शन में। तो जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, AD इक्वल्स टू BC होता है, तो वही कर देंगे। AD क्या हो गया, A हो गया हमारा 103 प्लस x इंटू 144 प्लस x, D हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई करा इक्वल्स टू यहाँ पे 135 प्लस x इंटू 110 प्लस x। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करने में भी आपको थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है। यहाँ पे 103 इंटू 144 करा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 144 है, यहाँ पे 103 है। तो जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 103 प्लस 144 x यहाँ पे बचेगा, और फिर क्या बचेगा, प्लस x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 135 इंटू 110, ठीक है, प्लस 135 प्लस 110 इंटू x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़े से मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, x वाली टर्म्स उधर ले गए, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो इधर ले गए, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 247 माइनस 245, x 2x की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ पे हम ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, थोड़ा सोल्व आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं। 135 में से 9 कॉमन लिया, 15 मिल जाएगा, तो 15 इंटू 110 हो गया, माइनस 103 में से 9 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 144 में से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू 9, यहाँ पे 15 इंटू 110 दे देगा 1650, माइनस 103 इंटू 16 करना है, आराम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1648 आ जाएगा। 2x की वैल्यू 9 इंटू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी, 9 आ जाएगी। क्लियर, बड़े सिंपल तरीके से हमने कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, वरना आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑप्शन की हेल्प लेके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ऑप्शन की हेल्प लेके कैसे करते हैं, आप इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड करके देखते। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की हेल्प कैसे लेते हैं आप। यहाँ पे ये 103 है, इसमें कुछ ऐड करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर इसमें मल्टीप्लाई क्या कर रहे थे हम, 135, 103 प्लस x, यहाँ पे 135 प्लस x है, और यहाँ पे आपके 135 नहीं आएगा, यहाँ पे 144 आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 103 प्लस x इंटू 144 प्लस x, ये आ गया था हमारा, और यहाँ पे आ गया था हमारे पास 135 प्लस x और इंटू में 110 प्लस x।
ठीक है, अब आप यूनिट डिजिट देखो, आपने पहला ऑप्शन उठाया, यहाँ पे क्या पहले ऑप्शन 12 की यूनिट डिजिट कितनी 2, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 ऐड करोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो 3 + 2 कितना दे देगा 5, और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, 4 और 2 कितना दे देगा 6, 5 × 6। यहाँ पे आगे बढ़े, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2, 5 और 2 7, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 × 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 6 करोगे 30, 30 की यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे 7 × 2 करोगे 14, 14 की यूनिट डिजिट 4। पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब लास्ट सेकंड ऑप्शन पे है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, यहाँ पे 5 पुट करोगे, यहाँ पे 3 + 5। ठीक है, पहले ऑप्शन में 3 + 5 करा, 3 + 5 8 दिया, फिर यहाँ पे 3 + 4 करोगे, 3 + 4 कितना दे देगा, 3 + 4 आपको यहाँ पे 7 दे देगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x है। 5 + 5 कितना दे देगा आपको, यहाँ पे 5 + 5 10 दे देगा। अब यहाँ पे 10 आ गया, 10 × समथिंग कुछ भी करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 मिलेगी, और यहाँ पे 8 × 7 56 है, यहाँ पे 6 मिलेगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रही। तीसरे ऑप्शन पे आओगे 9 रखोगे, यहाँ पे 3 × 9, 3 × 9 कितना दे देगा 12, 12 की यूनिट डिजिट 2, ठीक है, इनटू यहाँ पे 9 × 4 13, 13 की यूनिट डिजिट 3, ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़े, यहाँ पे 5 × 9, 5 × 9 14 की यूनिट डिजिट कितनी 4 इनटू, ठीक है, 9 × 0 ये दे देगा आपको 9, ठीक है, 3 × 2 6, 4 × 9 36, 36 की यूनिट डिजिट 6 मैच कर गई, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। इसी तरह 6 से चेक कर लेना, 6 से मेरे ख्याल से मैच नहीं करेगा इस केस में, लेकिन ये ट्राई कर लेना कि आप हमेशा कोशिश करो कि चारों ऑप्शन से ट्राई करो, अगर एक आंसर आपको ऐसा मिले जो मैच ना करे तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मतलब तभी आप डायरेक्टली अपना आंसर वैल्यू पुटिंग मेथड से अप्लाई कर सकते हो, वरना हो सकता है आपको बेसिक से करना पड़े। अगर बेसिक से भी आपको करना है, इसकी भी डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, वैसे मैं उसे ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ज्यादा चीजें आप याद नहीं रख सकते, जो मुझे लगता है ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, याद होनी चाहिए, वो आप याद कर लो, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ये 4 टर्म दे रखी है 103, 135, यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 144 है। ठीक है, अलग से कुछ भी मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे m मान लिया, इसे n मान लिया, इसे o मान लिया और इसे क्या मान लिया, p मान लिया। ठीक है, आपको डायरेक्टली x की वैल्यू लगानी है तो आपने मॉड्यूलस का साइन यहाँ पे लगाना है, मॉड्यूलस का साइन लगाया है यहाँ पे आपने, उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या करोगे आप, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई किस किस को करोगे, 135 × 110, ठीक है, मतलब n × o माइनस m × p डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करोगे, फिर से वही करना है आपको, डिवाइड करते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखना, जो ये वाली टर्म है m + p, इसे पहले ऐड कर दो m + p, ठीक है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई और था उसे यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे n और o मल्टीप्लाई होते तो यहाँ पे n + o कर दिया। ठीक है, ये माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस कौन सी टर्म पहले आएगी, NO पहले आएगी, MP पहले आएगी, या फिर MP m + p पहले आएगा, या फिर n + o पहले आएगा, कुछ भी कर देना। यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन मैंने लगा दिया है क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, जो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में भी यही चीज करी है, बाद में आपके पास यहाँ पे देखो बचा क्या, यहाँ पे आपके पास बचा ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म, ये क्या है 135 × 110, ठीक है, n क्या है n × o, 135 × 110 ये बचा, फिर बचा MP क्या है हमारे पास 103 × 144, 103 × 144 बचा, और इसके इक्वल क्या आ रहा था आपके पास x इंटू में 147 इंटू माइनस 245, 147 कब आएगा, जब 103 और 144 को ऐड करोगे तो आपके पास 247 आ जाएगा, 245 कब आएगा, जब n और o को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यही वैल्यू मिल रही है, ये x, अगर ये दोनों टर्म इधर चली जाएंगी तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है, अगर इसे याद रखना चाहो तो डायरेक्टली एक स्टेप में भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, याद नहीं रहता तो ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, व्हेन टिकट प्राइसेस टू अ वाटर पार्क आर इंक्रीज्ड इन द रेशियो 11:12, देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर्स टू द पार्क फॉल इन द रेशियो 8:7. If the daily revenues before the increase in ticket price was 1,76,000, then find the daily revenues after the increase in ticket price. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन से ही समझाता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक वाटर पार्क है जिसमें जो टिकट का प्राइस का रेशियो है, पहले अगर 11 रेशियो था उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 12 रेशियो कर दिया गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, पैसे बढ़ गए तो लोगों ने आना कम स्टार्ट कर दिया। अगर पहले 8 रेशियो में लोग आ रहे थे उसकी वजह से अब 7 रेशियो में लोग आने स्टार्ट हो गए। तो हमें बताना है
कि इससे जो रिवेन्यू पे फर्क पड़ेगा हमारा वो कितना होगा, हमें फाइनल रिवेन्यू जो पहले हमें रिवेन्यू मिल रहा था उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। जो हमें पहले रिवेन्यू मिलता था जब टिकट प्राइस का रेशियो कितना था 11 था और नंबर ऑफ विजिटर्स का रेशियो 8 था, तो हमारी रिवेन्यू कितना होता था, हमारा रिवेन्यू होता था 1,76,000 रुपये। अब टिकट प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो टिकट का रेशियो क्या हो गया 12 रेशियो हो गया, नंबर ऑफ विजिटर्स का रेशियो 7 रेशियो हो गया। तो हमें बताना है जब ये चेंजेस आ गए उसके बाद जो हमारे पास रिवेन्यू बना फाइनल वो अब कितना बना है, अब कितना डेली का रिवेन्यू हमें मिलता है, ठीक है, वाटर पार्क के ओनर को मिलता है। तो रिवेन्यू की बात करें तो टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होता है। टिकट प्राइस पहले 11 रेशियो था, विजिटर्स 8 रेशियो थे, तो रिवेन्यू कितना हो गया 11 इंटू 8, ये हो गया 88 रेशियो, ठीक है। इसी तरह अगर चेंजेस के बाद की बात करें तो टिकट का प्राइस 11 से 12 हुआ, तो 12 रेशियो टिकट का प्राइस है, नंबर ऑफ विजिटर्स 7 रेशियो है। तो अगर टोटल रिवेन्यू की बात करूं, टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 7, ये हो जाएगा आपके पास 84 रेशियो। तो ओल्ड और न्यू रिवेन्यू का रेशियो हमें मिल गया 88 रेशियो और 84 रेशियो। 4 से काट देंगे 22 रेशियो और 21 रेशियो। 22 रेशियो क्या बता रहा है हमारा, ओल्ड रेवेन्यू बता रहा है। 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ओल्ड रेवेन्यू हमारा 1,76,000 रुपए है, तो 22 की वैल्यू 1,76,000, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 8,000। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया नया रेवेन्यू कितना मिलता है, अब उसे कितना रेवेन्यू मिलता है। तो रेवेन्यू अब कितना मिलता है 21 रेशियो मिलता है। 21 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 8,000, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1,68,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू शेयर कितना आ गया उसका, आपका वो हो गया 1,68,000 रुपये। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 2017 मेंस के। तो आपको देख लेवल भी पता चल गया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या आया है। जो लोग डरते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आया था 2017 में, आपने देखा सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा लगे। 1 मिनट में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, मन में करोगे आप। क्वेश्चन पढ़ने की 15 सेकंड और क्वेश्चन को सोल्व करने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड। किसी भी क्वेश्चन में आपको 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 15 से 20 सेकंड में भी किए जा सकते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 45 सेकंड लेते। इससे ज्यादा टाइम लेने वाला कोई भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2017 मेंस में नहीं पूछा गया था। तो अगर आप डरते हो मेंस के पेपर से तो आप डरना बंद करो, तैयारी अच्छी करो। आपको पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने प्री के भी कराए, प्री में कुछ और अलग टाइप्स के क्वेश्चंस भी थे, लेकिन कुछ टाइप्स यहाँ पे सेम थे प्री और मेंस में। सिलेबस सेम है तो टाइप्स भी सेम ही होते हैं, लिमिटेड टाइप्स होते हैं। सभी टाइप्स पढ़ के जाओ, पेपर बहुत अच्छे से करो। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, इतना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं आता। अर्थमेटिक तो खासतौर पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछी जाती है SSC में, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाता है, लेकिन अर्थमेटिक का लेवल जो 2016 में था वही 2017 में था, ठीक है। नंबर सिस्टम के थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी लेवल ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। ज्यादातर चीजें सेम रही थी। नंबर सिस्टम, सर्च एंड डाइसिस, स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े से बढ़ा के पूछे गए थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं। बाकी जो और चैप्टर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो टाइम एंड वर्क, वो सारे जैसे पहले पूछे जाते थे 2016 तक SSC CGL में वैसे ही पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी हम बाकी अर्थमेटिक के 2017 के सभी क्वेश्चंस टाइप वाइज एक एक करके टॉपिक वाइज हम सारे सोल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।